सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। किसी सज्जन के 4 विवाह हुए और चारों विवाहों में जो चारों उसकी पत्नियां हैं, चारों के सील स्वभाव सबके अलग अलग है, फिर भी समन्वय है, संपन्नता पर्याप्त है, उदारता पर्याप्त है, इसलिए झमेला नहीं, झगड़ा नहीं। पर एक बार उस सज्जन को कहीं परदेश जाने का अवसर आया तो उसने अपनी सबसे पहली वाली पत्नी से पूछा कि देवी, मुझे अमुक अमुक देश जाना है और आने में कुछ समय लग जाएगा, बताओ तुम्हारे लिए क्या लेके आऊं। उसने पूछा वहां मिलता क्या है? तो जानता था कि इनको कुछ किसी को वस्त्रों से बहुत प्रेम होता है। माताओं को नहीं, हमने भ्राता भी बहुत देखे हैं। एक भैया देखे, वो प्राय हमने देखा कुर्ते उर्ते पहनने का अवसर कम आता है तो भी 10-12 रखे थे बैग में, बोले कुछ है ही नहीं, निकाल दिए, फिर भी 3-4 रह गए। और कोई तो ऐसा है कि अपना वजन 50 किलो और उनके बैग का वजन 1 कुंटल। क्या है उसमें? बोले कपड़े ही कपड़े हैं। अपने सुकुड़ते जाएं और बैग का ऐसे बहुत होता है, जो मिल जाए लेके रख लो ना, क्या जाता है, काम आएगा। जीते जी नहीं आएगा तो बाद में आएगा, यहां नहीं आएगा तो वहां आएगा, ले लो रख लो। उसको पता था कि इनका चित्त वस्त्रों में अधिक, इसलिए साड़ी बता दी, साड़ी मिलती है। उन्होंने कहा ठीक है, मेरे लिए 10 साड़ी ले आना। वो वाली लाना, कौन सी होती है? बहुत महंगे वाली। ठीक है, उसने डायरी में लिख लिया, भूल ना जाऊं 10 साड़ी। दूसरी को परफ्यूम जो होते हैं, इत्र बहुत संचय करने का शौक था, ये चाहिए वो चाहिए, ये वाला वो वाला, और काम कभी नहीं आता। वो शीशियां रखी रहती हैं भरी 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 भरी, वो दिख करके तृप्त होते रहते हैं, आंखें काम नहीं आती थी कभी। तो बोले वो ले आना, वो वाला वहां बहुत अच्छा मिलता है। और तीसरी को अलंकारों का बहुत अलंकारों से प्रेम था, तो उसने कह दिया मेरे लिए ये वाला हार ले आना। लिख लिया तीनों का। जब चौथी के पास में पहुंचा, उसने कहा कि देवी, मुझे इतने इतने समय के लिए वहां जाना है और लौट करके आने में इतना समय हो सकता है, बताओ लौट करके आऊं तो तुम्हारे लिए क्या लेकर के आऊं। तो जितनी देर में वो अपनी बात पूरी कर पाया, तब तक तो बेचारी वो सुनते सुनते अचेत जैसी हो गई। वो कलम और डायरी लिए बैठा था कि ये बोलेगी तो ये भी कुछ लिख लूं। ध्यान गया, बोली नहीं, तो देखा वो तो फिर पानी वानी के छींटे दे करके बिठाया। क्या बात है? तो फिर से रोना शुरू कर दिया। भाई भगवान, बात क्या है? अरे जो तुमको चाहिए लिखाओ ना, रोने की क्या आवश्यकता है, जल्दी लौट आऊंगा। उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप जितना जल्दी हो सके लौट आना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जितना शीघ्र हो सके उतना जल्दी लौट आना, यहां यही चाहिए। बताना, ये बात डायरी में लिखने की आवश्यकता है क्या? साड़ी भूल ना जाऊं, परफ्यूम भूल ना जाऊं, अलंकार भूल ना जाऊं, ये तो लिखना पड़ेगा। परंतु ये कैसे भूलेगा कोई कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप चाहिए। वो सज्जन अपना काम करके लौट आए, साड़ी परफ्यूम अलंकार सब लाए, और सबसे पहले वहीं गए जिसने साड़ी मांगी थी। उसने कहा, देखते ही ये नहीं पूछा कब आए, कैसे हो, खाया कि नहीं खाया, मेरी साड़ी लाए कि नहीं। उसने हाँ साहब ये है साड़ियां, आप ले लो। तुरंत निकाल करके बड़े से शीशे के सामने खड़ी हो गई, इधर से लगा के देखने लगी कितना अच्छा लग रहा है। और जब तक साड़ी देखती तब तक साहब गायब, वो साड़ी में मगन, और प्रभु जी चले गए कहीं और। दूसरी के यहां पहुंच गए, उन्होंने कहा मेरा सामान भूले तो नहीं, लाए हो ना? कि हाँ लाए हैं साहब, लीजिए। तो हाँ कितना अच्छा है, कितना सुंदर है, सूंघ सूंघ करके उतनी देर में साहब वो भी गायब हो गए। तीसरी के यहां पहुंच गए, उसने कहा मेरा सामान, बोले लाए।
अलंकार मिलते, हार मिलते, गले में डाल करके शीशा के आगे खड़ी होती है, इधर करती है, जब तक लौट करके देख पाती वहां से भी गायब हो गया। वो पहुंच गए चौथी के यहाँ। उसके यहां पहुंचे तो वो तो प्रसन्नता से खिल उठी। अब दोनों परस्पर बातें कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। तब तक तीनों इकट्ठी होकर के आ गई। ये क्या हुआ, 2 पल बैठे भी नहीं, बात भी कुछ हुई नहीं, क्यों छोड़ करके चले आए? ये कोई उसने कहा भाई तुमने जो चाहा था वो तुमको मिला ना, उसमें कोई कमी बेसी तो नहीं है, मिल गया ना? बिल्कुल मिल गया। तुमने जो चाहा तीनों को मिला, पर इसने बेचारी ने जो चाहा था इसको भी तो मिलना चाहिए ना। ये केवल एक पति पत्नी के संबंध का आश्रय लेकर के जीवात्मा और परमात्मा के विषय की चर्चा मात्र है। हम सब संसार के जितने जीव हैं उस परमात्मा की भार्यां हैं, पत्नियां हैं, और वो हमारे परम पति हैं। पिता कहो, पति कहो, संरक्षक कहो। वो संसार के सब जीवों से पूछता है क्या चाहते हो, तो जो क्या चाहने वाले हैं भगवान उनको दे देता है। और जो भगवान से कुछ नहीं चाहते हैं, केवल कहते हैं प्रभु आप चाहिए, तो भगवान सब कुछ छोड़ करके उनके यहाँ पहुंच जाते हैं। निर्णय आपको करना है कि भगवान से चाहना है कि भगवान को चाहना है। ये बात भी कहने की है, फिर भी हम सबके सब भगवान से ही चाहते हैं। भगवान को कौन चाहता है? अप्रतिहत भक्ति और अहेतुकी भक्ति का तात्पर्य है कि भगवान से भगवान के बदले में कुछ मत मांगो। भगवान से चाहना है तो भगवान को ही चाहो, किसी दूसरे को नहीं, कुछ दूसरा नहीं, कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं और कुछ भी नहीं। तो ये भक्ति ये भक्ति अहेतुकी भक्ति हो जाएगी। भगवान से मांगना है तो भगवान को ही मांगो, भगवान से चाहना है तो भगवान को ही चाहो, कुछ और नहीं।